आए हैं। अरे पक्ष में आए हैं तो थोड़ा पक्ष की बात भी सुना करो। सावन चढ़ने वाला है ना, सावन जब चढ़ेगा तो एक महीना में को सोमवार पड़ेगा, 5 को पड़ गई, 8 को बहुत थी बुढ़िया 5 उंगली उठा दिया को पड़ेगा हो 4 गो। और सोमवार भूखने वाली बेटियां बहन गौर करेंगी, कोई जरूरी नहीं कि केवल लड़की भूखेंगी। जिनके जिनके मांग में सिंदूर है, सुनो ध्यान से, सिंदूर वाली बहनें पहले गौर से सुनेगी, जिनके मांग में सिंदूर है। और जो कुमार बेटियां हैं, मैंने एक दिन बोला था कोई छोटी लड़की मिले तो उसे बेटी मान लेना। यहाँ नौजवानों को मैं सुना रहा हूँ जो 18 साल 25 साल 30 साल के अंदर लड़के हैं, अगर कोई छोटी लड़की मिले तो उसे बेटी मान लेना, और नौजवान कोई लड़की मिल जाए तो उसे बहन मान लेना। और माँ तो माँ है। इस विचार से आप जग में आओ और कथा में आओ, आपकी नजरिया कभी खराब ना हो। ताली बजा रहे, सब हम लोग का अपना परिवार है। अगर दूसरे के बेटी और लड़की पर नजर आपका गंदा होगा ना, तो आपके घर में भी आपकी बहन है, आपके घर में भी बेटी है। तो ऐसा करता ही ना कहना कि मेरे बेटी के मेरी बहन के ऊपर ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप नजर गलत बना चुके हो। दूसरे के लड़की के ऊपर नजर निगाह करोगे ना, तो आपके ऊपर निगाह करते ही नजर गलत होगा, इसको रोक नहीं पाओगे। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ, ताली जाओ भैया। सावन के महीना का पक्ष में लेने जा रहा हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट। सावन का जब एकम चढ़े ना, एकम, तो एकम से केवल सोमवार को जल नहीं चढ़ाना है, पूरे महीना जल चढ़ाना है। एक निवेदन और करेंगे, पूरे महीना जल चढ़ाने वाली बेटियां बहन सब लोग जल चढ़ा सकते हैं। जिनके मांग में सिंदूर है वो कैसे चढ़ाएंगी, और बिना सिंदूर वाली माताएं कैसे चढ़ाएंगी, ये मैं बताने जा रहा हूँ। कुमार बेटियां कैसे जल चढ़ाएंगी, इसमें नियम है ना। तो एकम से जल चढ़ाना है। एकम जब चढ़े, सोमवार का पहला दिन, और एक महीने में 4 गो सोमवार पड़ता है। और सोमवारी भूखने वाली बेटियां कभी अपने ससुराल में जाकर गरीब नहीं होंगी, उसका पति नालायक नहीं होगा, उसके जीवन में कभी कोई घटना नहीं होगी। लेकिन विचार जान लो कि वीरेंद्र बोलने का जा रहे हैं। जिस दिन एकम चढ़ रहा है ना, शंकर जी को जल चढ़ाने वाली बेटियां पहले गौर करेंगी, जो हमारी नौजवान यहाँ बेटियां हैं जिनकी शादी करनी है। ये बाल आप बांध करके दरबार में नहीं जाओगी, बाल समझ रहे हो, चोटी नहीं बांधोगी, बाल खुला रहेगा। और वस्त्र जो पहनना है सावन भर, हम एक निवेदन करेंगे, सावन भर वस्त्र जिनको पहनना है पीला वस्त्र पहनोगी। कैसा वस्त्र होगा, कैसा? अरे 2 ड्रेस रहे तो सावन भर चल जाएगी ना। आज भी पहले वाली भी है, एक को कपड़ा पीस के पैर भरा जाएगी है, पहन रहे एक सूट भी पीला वस्त्र पहनेगी। जो बेटियां जल चढ़ाती उनसे मैं कह रहा हूँ, पीला वस्त्र, पीला वस्त्र। धतूर का पत्ता मिल जाए, फूल मिल जाए तो अच्छी बात है। भांग का पत्ता, बेल पत्ता अगर लेकर जाए तो 5 पत्ता से कम नहीं होना चाहिए। बेल पात्र ले जाते हो ना, शंकर जी को सबसे प्यारा कौन है? बेल पात्र। 5 पत्ता ले लो, और पत्ता पर राम राम लिखना है। पत्ता पर क्या लिखना है? चंदन जो पीला वाला हम लोग लगाते हैं ना, 1 रोड़ा चंदन मंगा लोगी तो 1 महीना काम चलेगा। उस पर राम राम लिख लो। पीला अगर फूल मिल जाए और पीला वस्त्र पहन करके शंकर जी के दरबार में जाओ, डायरेक्ट जल नहीं चढ़ाना चाहिए। 5 चक्कर घूमने के बाद एक बार भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाओ, और जल चढ़ाने के बाद पिछोड़ नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग जल चढ़ा के ऐसे हो जाते हैं, आप पीछे पीछे धीरे से बाहर निकल जाओ। शंकर जी से निवेदन करोगे, भोलेनाथ अरे दुनिया के मालिक आप हो, आशुतोष हो शिव, मेरे मांग के सिंदूर के लिए आपका ही तपस्या चाहिए, मैं जीवन में कभी दुखी न हो। ये बेटियों के लिए जल है। सोमवार के दिन जब जल चढ़ाओगे, सोमवार को जल चढ़ता है ना, तो सोमवार को कतई पीला फूल ले लेना, लाल नहीं। सोमवारी जो होते हो, सोमवारी
पीला फूल 5 को मिल जाए अच्छी बात है, बेलपात्र रहबे करेगा, भांग रहे, धतूर रहे, बेलपात्र रहे। अभी हमारे भोलेनाथ को सोमवार के दिन आप बिना जल चढ़ाए, मुंह में अन्न जल, ऐसा नहीं कि चाय पीने के बाद भी जल चढ़ा लूंगी। सोमवारी भूखने वाली बेटियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप निवेदन करके शरीर जब अपवित्र हो, शरीर समझ रहे हो लोग, कुछ बेटियां हैं जिनका शरीर पवित्र नहीं है, उस समय आप जल नहीं चढ़ाओगी, दरबार में नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि अपना स्नान ध्यान करके जाके जल चढ़ा दिए, सारा पूजा आपका बेकार हो जाएगा। पवित्र विचार से जल चढ़ाओ। मैं निवेदन करूंगा भगवान से कि जो बेटियां इस तरह से जल चढ़ाएंगी, पूजा करेंगी, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी तारीफ बरिया रहे। 4 सोमवारी की बात मैंने बता दिया। अब सुन लो, जिन जो विवाहिता है, जिनके पति है, बेटा है, आप लोग जब जल चढ़ाती हो ना, तो बेटे के लिए, पति के लिए, अपने सिंदूर के लिए, जो विवाहिता औरत है, शंकर जी के दरबार में जाएं तो हम निवेदन करेंगे, आप पीला साड़ी नहीं पहनना है, आप लाल साड़ी पहनोगी। लाल ये बड़ा सुंदर प्रतीक है हनुमान जी का। और भोलेनाथ के दरबार में जाएं, जिनके मांग में सिंदूर है, थोड़ा लाल साड़ी पहन लो। अगर लाल साड़ी का व्यवस्था आपके पास नहीं है तो पूरे सावन सिंदूर वाली बहनें हरा साड़ी पहनेगी। कैसा हो? हरियर बुझा कर लो, तो कुछ हरियर रहियो नहीं कर खाई। हाँ, हरियर लोग कहता है, हरियर सुगा के कलर के हरियर साड़ी। एक साड़ी रहेगा तो महीना भर काम चल जाएगा। उसी साड़ी को जल कर चढ़ा कर आओ और फिर साफ कर लो और उसको पसार लो, फिर कल उसको पहनो। हरा साड़ी, हरा ब्लाउज, हरा पेटीकोट, 1 महीना जल चढ़ाएं। जैसे बेटियां चढ़ा रही है ना, ऐसे जल आपको नहीं चढ़ाना है। आप जब सामग्री ले जाएं तो शंकर भगवान के दरबार में सिंदूर वाली बहनों से निवेदन करेंगे, थोड़ा दूध लेकर जाओ। दूध समझ रही हो? भैंसी का दूध ना, कच्चा दूध, गाय का दूध, 1 चम्मच मिल जाए, थोड़ा दूध मिल जाए, तो जो जल चढ़ाती हो ना, जल में दूध डाल लो और बिना दूध वाला जल न चढ़ाया करो। जो सिंदूर वाली बहनें हैं, आपके सिंदूर में कभी भी कोई बाल माका नहीं होगा। और नियम से 1 महीना जल चढ़ाओ। सोमवार के दिन जब जाए आप, सोमवारी जो भुगती हो ना, सोमवार के दिन जाए तो शंकर जी को सिंदूर चढ़ता नहीं है ना। भूल करके कभी शंकर जी को सिंदूर मत लगाना। कुछ हमारी महिलाएं भी सिंदूर लगा देती हैं, सिंदूर नहीं लगाना है। शंकर भगवान के दरबार में जाओ, फूल बेलपात्र जो भी ले जाए, राम आपको भी लिखना है, किसी बच्चे से लिखवा लो पत्ते पर, और बेल पत्ता जरूर 5 गो हो। नियम से आप सोमवार को जब भूखे सोमवारी ना, तो बिना चाय पिए, बिना जल पिए, बिना भोजन किए, ये जल चढ़ाने के बाद आप सोमवार का व्रत विधिवत रहे। और नियम का अगर निराजल हो जाए अच्छी बात है, नहीं होता है तो फल बढ़ा तो आप लोग पाते ही हो। एक दिन बिना खाने बिना कोई मर थोड़ा जाएगा। सोमवार भूखे तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियम का काम करो, आपका सिंदूर में कभी दाग नहीं लेगा। तारीफ जाओ बढ़िया रे। लौकता ये सोमवारी व्रत का नियम मैं सावन का बता रहा हूँ। जो माताएं बुजुर्ग हैं, जिनकी मांग में सिंदूर नहीं है, बिना सिंदूर वाली माताएं, ठाकुर जी की कृपा हो जाए आपके ऊपर। अरे अगले जन्म का कोई धोखा है जो आप भगवान धोखा, मम्मी जी ने तो सब आया है। ऐसा नहीं कि आप ही केवल विधवा हो, बहुत लोग विधवा है महाराज। जब जवार संसार घूमोगी ना, तो इस धरती पर विधवा बहुत नारियां हैं। और कभी न सोचना कि मेरा मांग हट गया, मेरा सिंदूर नहीं है। जेकर पुत्र भगवान राम रहले, राम के माई विधवा भैली कि ना, भरत के माई विधवा भैली कि ना, जेके चक्रवर्ती नरेश दशरथ कह गई, उनके 3 रानी विधवा भैली महाराज। और नारियां अपने कर्म से विधवा होती है। ज्यादा कुछ न कहते थे मानुष को पढ़ना। कभी अपने जीवन में कोई गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है, जिसके कारण आपका पति नहीं है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये प्रयास रहे
कि धरती पर सबसे बड़ा अगर भगवान है तो मेरा पति है। नारियों को सबसे बड़ा भगवान कौन है? दुर्गा जी, हनुमान जी, शंकर जी। सबसे बड़ा परमात्मा अपने भगवान अपना पति ही महाराज। पति को परमात्मा मान करके आप निवेदन के साथ, जिनके मांग में सिंदूर नहीं है, ये निवेदन करने जाए शंकर जी के दरबार में, बेल पत्ता आप